हेलो एवरीवन, मैं एम के मेला फ्रॉम केमिस्ट्री पॉइंट। वीडियो शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बेटा, इस वीडियो में जो है वो हम कार्बोनिल यौगिकों में जो समावयवता है वो किस प्रकार की प्रदर्शित की जाती है, कौन कौन सी समावयवता ये दर्शाते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले के वीडियो में जो है वो हमने इसका जनरल इंट्रोडक्शन पूरा किया था और इसके आईपीसी नामांकन का पोर्शन पूरा किया था। बेटा, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आप इसको ध्यान से बड़े आराम से समझो। जहाँ जहाँ आपको नोट्स बनाने हैं वो आपको एहसास हो जाएगा कि अपने को कहाँ किस तरीके से उसको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ बेटा जो है वो नेक्स्ट अपना जो पोर्शन है इसमें कार्बोनिल यौगिकों में वो है इसकी समावयवता। तो समावयवता की बात की जाए तो कार्बोनिल यौगिकों द्वारा जो है वो कौन कौन सी समावयवता यानी आइसोमेरिज्म प्रदर्शित की जाती है। तो पहले कौन कौन सी समावयवता प्रदर्शित करते हैं उसके बारे में बताता हूँ। तो पहली जो है कार्बोनिल यौगिकों द्वारा जो दी जाने वाली समावयवता है वो है इसकी चेन समावयवता यानी श्रृंखला समावयवता। पहली समावयवता तो ये। दूसरी इसके द्वारा जो प्रदर्शित की जाती है वो की जाती है आपकी स्थिति समावयवता। स्थिति समावयवता। तीसरी है इसमें क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह समावयवता। और चौथी है इसमें मध्यावयवता। मध्यावयवता। तो ये चार प्रकार की जो समावयवताएं हैं ये कार्बोनिल यौगिकों के द्वारा यानी एल्डिहाइड और कीटोन द्वारा जो है वो प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, और इन्हीं के बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार की समावयवता कैसे कैसे दर्शाता है। तो ये अपना पोर्शन सारा 11th में अपना पढ़ा हुआ है, सेम वो का वो मैटर है। बस आपको एग्जाम्पल को क्रिएट करना आना चाहिए भाई किस तरीके से जो है इसमें अपन स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं। तो पहली जो है वो समावयवता लेंगे वो लेंगे अपन श्रृंखला समावयवता। तो बेटा जहाँ जहाँ मैं कहूँ वहाँ वहाँ पे अपने आप जो है वो नोट्स के साथ साथ राइट डाउन करते जाना। तो पहले समझना है कि श्रृंखला समावयवता का क्या है, उसके बाद में आपको मैं बताऊंगा कि कहाँ से आपको किस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो पहली आती है वो है अपनी श्रृंखला समावयवता। अब श्रृंखला समावयवता क्या होती है? श्रृंखला समावयवता बेटा उसमें ये होता है जैसे अपने पास कोई भी मूल आणविक सूत्र दिया हुआ हो, जिसके बारे में 11th में डिस्कस किया है कि श्रृंखला समावयवता दर्शाने के लिए न्यूनतम कितने यौगिकों का होना आवश्यक है, उसमें कितने कार्बन परमाणु उपस्थित होना आवश्यक है। जैसे अगर आपसे ये कहा जाए कि CH4 क्या ये श्रृंखला समावयवता दर्शाता है? इसकी आप ब्रांच बना सकते हो, जब कार्बन ही एक है तो श्रृंखला कहाँ से बनेगी? ऐसा यौगिक श्रृंखला समावयवता नहीं दर्शाता है। दूसरा यौगिक लिया मैंने CH3, क्योंकि अब कार्बोनिल यौगिकों की बात हो रही है, ये कंपाउंड जिसमें 2 कार्बन है, क्या ये श्रृंखला समावयवता दर्शाएगा? इसकी श्रृंखला समावयवता संभव नहीं है। तो जिसमें 2 कार्बन है वो भी श्रृंखला समावयवता नहीं दर्शाएगा। तीसरा लिया जैसे मैंने CH3 CH2 CHO, क्या ये श्रृंखला समावयवता दर्शाएगा? ये भी श्रृंखला समावयवता नहीं दर्शाता है। कार्बन परमाणु संख्या कितनी है? 3। यहाँ भी श्रृंखला बनने की संभावना 0 है, श्रृंखला नहीं बन सकती। तो ये भी श्रृंखला समावयवता नहीं दर्शाता है। तो श्रृंखला समावयवता दर्शाने के लिए न्यूनतम कार्बन कितने चाहिए मुझे? न्यूनतम कार्बन मुझे 4 चाहिए। जैसे CH3 CH2 CH2 CHO, क्या ये कंपाउंड ये यौगिक श्रृंखला समावयवता दर्शा सकता है? ये श्रृंखला समावयवता दर्शाएगा क्योंकि यहाँ शाखा बन सकती है। अपना मूल यौगिक तो ये हो गया। अब एग्जाम में इस तरीके से लिखा हुआ नहीं आता है, एग्जाम में लिखा हुआ आता है जैसे यहाँ पे कार्बन कितने हैं आपके पास, देखो 1 2 3 और 4 कार्बन है, तो अगले ने लिख के दे दिया C4। हाइड्रोजन काउंट करो, हाइड्रोजन कितनी है? 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8, H8 और 1 ऑक्सीजन। ऐसा कंपाउंड लिखा हुआ आएगा। इस कंपाउंड के लिए आपको कहेगा कि इसके जो है वो समावयवी प्रदर्शित कीजिए या कुल इसके समावयवी ज्ञात कीजिए। अब कुल समावयवी ज्ञात कीजिए, इसका मतलब बेटा इसके अंदर जो है वो सब कुछ आ गया, कंप्लीट आ गया कि ये कितने प्रकार की समावयवता कैसी कैसी समावयवता दर्शाता है। और नाम देके पूछे कि इसकी श्रृंखला समावयवता बनाएं, इसकी स्थिति समावयवता बनाएं
या क्रियात्मक समूह समावयवता बनाएं या मध्यावयवता बनाएं, इस तरीके से नाम लिख के देता है, तो फिर अपने को उसी तरीके से उसका काम करना है। तो जैसे ये यौगिक हो गया, तो ये 4 इसमें कार्बन है, तो अब ये श्रृंखला समावयवता दर्शा सकता है। अब श्रृंखला समावयवता कैसे दर्शाएगा, किस तरीके से दर्शाएगा, तो इन 2 कार्बन को देखो एग्जाम्पल दोबारा ले रहा हूँ इसमें, CH3 CH2 CH2 CHO, ये श्रृंखला समावयवता कैसे दर्शाएगा, तो इन 2 कार्बन को देखो यहाँ, ठीक है। क्या इसकी शाखा संभव है, ये शाखा बना सकता है, आपको इसकी पोजीशन चेंज नहीं करनी है, इसको मूल नंबर 1 मिलेगा तो ये 1 नंबर ही रहना चाहिए। तो अब यहाँ इसकी शाखा बन सकती है कि नहीं, तो इन दोनों की शाखा बन सकती है, इन 2 CH2 की। अब शाखा किस तरीके से बनेगी कि इन दोनों में से आप कोई एक चुन लो, किसी एक को चुन लो। तो मान लिया कि मैंने किसी एक को चुना और वो इसको चुन लिया, तो ये क्या करता है, इसको एक हाइड्रोजन देगा, जरूरी नहीं ये दे, ये एक इसको हाइड्रोजन दे सकता है, इन दोनों में से कोई भी अपनी एक हाइड्रोजन किसी एक को देगा। अब जैसे ही अपनी हाइड्रोजन देता है तो कंपाउंड क्या बनता है, CH3। मान लो इसने अपनी एक हाइड्रोजन इसको दे दी, इसने अपनी हाइड्रोजन इसको दे दी, तो ये समूह किस में बदल गया, हाइड्रोजन लेते ही CH3 में। तो जो बदल रहा है या यूँ कहें कि जिससे हाइड्रोजन ले रहा है वो उसके नीचे पहुंच जाएगा। तो ये हो गया CH, ये तो हो गया CH, और ये बदल गया था CH3 में, और आगे हो गया CHO। तो ये जो यौगिक हैं दोनों, ये परस्पर हो गए श्रृंखला समावयवी, शाखित अवस्था। देखो यहाँ CHO 1 नंबर पे था वरीयता में, यहाँ भी CHO कितने नंबर पे रहेगा, 1 नंबर पे। बस अब शाखा बन गई, ये शाखा बन गई। तो आपको ऐसी स्थितियाँ देखनी है जिसमें क्या शाखाएं संभव है और कहाँ तक शाखाएं संभव है, आप कितनी शाखाएं बना सकते हैं। और दूसरी बात कि क्रियात्मक समूह, इसको जो है वो पोजीशन एक ही मिलनी चाहिए, इसकी पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, वो कहलाते हैं आपके श्रृंखला समावयवी। अब एक चीज़ नोटिस और करोगे इसमें बेटा, तो एक चीज़ और देखो कि जो अपनी मूल श्रृंखला थी इसमें कितने कार्बन थे, मूल श्रृंखला में 4 कार्बन थे। अब जैसे ही शाखन हुआ तो कार्बन श्रृंखला मूल में कितने रह गए, अब 3 कार्बन। यानी श्रृंखला समावयवी को पहचानने का एक तरीका और है कि वहाँ पे जो है वो कार्बन परमाणुओं की संख्या, जैसे जैसे शाखन होता जाएगा वैसे वैसे कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्लियर है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कोई कंपाउंड दिया हुआ है, जैसे आपको C4H8O2, ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड पर आने से पहले आपको कंपाउंड दिया हुआ है CH3CHO, ये ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा पूछे जाते हैं इस तरह की। CH3CHO कंपाउंड दे दिया आपको CH3CH2CHO, 2 यौगिक हो गए। क्या ये दोनों यौगिक श्रृंखला समावयवता दर्शाएंगे, या एक यौगिक दे दिया HCHO, ये भी तो एल्डिहाइड है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये एसिटाल्डिहाइड है, ये प्रोपेनल्डिहाइड है या प्रोपेनेल है। तो ये 3 कंपाउंड है ऐसे, क्या ये श्रृंखला समावयवता दर्शाते हैं, तो ये तीनों ही श्रृंखला समावयवता नहीं दर्शाते हैं। यानी जिसमें कार्बन 1, 2 और 3, कार्बन नंबर 1 से लेके कार्बन नंबर 3 तक के यौगिक जो है वो श्रृंखला समावयवता नहीं दर्शाते। तो श्रृंखला समावयवता दर्शाने के लिए न्यूनतम यौगिक कितने चाहिए, 4 कार्बन, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा जो है ये यौगिक जो है वो श्रृंखला समावयवता दर्शाते हैं। तो जैसे इसमें हो गया कि इसका अगर मैं रूल्स नियम बनाऊं कि कार्बन नंबर 1 से लेके कार्बन नंबर 3 तक के कंपाउंड जो हैं वो श्रृंखला समावयवता नहीं दर्शाते हैं। कार्बन नंबर 1 से लेके कार्बन नंबर 3 तक के यौगिक श्रृंखला समावयवता नहीं दर्शाते हैं। तो श्रृंखला समावयवता दर्शाने वाले यौगिक जो प्रारंभिक यौगिक होगा उसमें कितने कार्बन होने चाहिए, 4 कार्बन होने चाहिए। मैं ये बात कर रहा हूँ कि इनके लिए एल्डिहाइड्स के लिए, जहाँ अब ये कार्बोनिल कंपाउंडों की बात कर रहे हैं। अलग अलग यौगिकों में जो है वो जैसे स्थिति समावयवता पड़ोगी तो वहाँ चेंज होता जाएगा। तो ये यौगिक श्रृंखला समावयवता नहीं दर्शाते हैं कार्बन 1 से लेके कार्बन 3 तक, जहाँ एल्डिहाइड भी उपस्थित है और कीटोन भी आपका उपस्थित है, कुल मिला के कार्बोनिल यौगिक उपस्थित है। तो ये पहला सिंपल रूल। दूसरा, श्रृंखला समावयवता दर्शाने के लिए न्यूनतम कितने कार्बन चाहिए, 4 कार्बन चाहिए। 4 कार्बन किसी यौगिक में उपस्थित हैं
तो वो श्रृंखला समावयवता दर्शाता है। क्लियर है? तो इसका अपन ने पहला जो एग्जाम्पल लिया, वो पहला एग्जाम्पल क्या था? C4H8O। क्लियर? तो यहाँ बेटा फर्स्ट हेडिंग अपनी डालो। हेडिंग होगी आपकी समावयवता। हेडिंग डालो समावयवता, और इसके नीचे जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ वो लिखना है आपको। पॉइंट लिखो, कार्बोनिल यौगिकों द्वारा, कार्बोनिल यौगिकों द्वारा निम्न चार प्रकार की, कार्बोनिल यौगिकों द्वारा निम्न चार प्रकार की समावयवता प्रदर्शित की जाती है। कार्बोनिल यौगिकों द्वारा निम्न चार प्रकार की समावयवता प्रदर्शित की जाती है। हेडिंग नहीं डालना है, पहले उन चारों समावयवताओं के आपको नाम लिखना है कि कौन कौन सी अपने को पढ़नी है। तो फर्स्ट है इसमें श्रृंखला समावयवता। फर्स्ट है श्रृंखला समावयवता। दूसरी स्थिति समावयवता। दूसरी है स्थिति समावयवता। श्रृंखला समावयवता, स्थिति समावयवता। नंबर 3, तीसरी है इसमें क्रियात्मक समूह समावयवता। क्रियात्मक समूह समावयवता। तो यहाँ जो नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, अगली जो है वो चौथी है इसके अंदर, वो है आपकी मध्यावयवता। नंबर 4 है मध्यावयवता। नंबर 4 हो गई मध्यावयवता। ठीक है? अब यहाँ फर्स्ट हेडिंग डालो आप श्रृंखला समावयवता। फर्स्ट हेडिंग होगी श्रृंखला समावयवता। और श्रृंखला समावयवता में अपने पहला एग्जाम्पल, इसका थ्योरेटिकल पॉइंट नहीं है, पहला पॉइंट इसके अंदर एग्जाम्पल लेंगे, वो लेंगे C4H8O। इसकी अपने को श्रृंखला समावयवी बनाने हैं। C4H8O। तो इसके श्रृंखला समावयवी क्या हो गए, अब एक देख लेना ये, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल वो आप खुद बनाएंगे। तो इसका हो गया CH3, 4 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। तो CH3, CH2, CH2, CHO हो गया पहला। 4 कार्बन, 8 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। दूसरा समावयवी, दूसरा क्या होगा, ये समूह अपनी 1 हाइड्रोजन इसको दे देगा, तो ये किस में बदल गया, CH3 में। तो ये हो गया CH3, ये रह गया आपका CH, इसके नीचे क्या बन गया, CH3 और CHO। तो इस तरीके से ये 2 समावयवी हो गए, नंबर 1 और 2, C4H8O के, ये हो गए श्रृंखला समावयवी। क्लियर है? सेकंड दूसरा एग्जाम्पल, ये आप खुद क्लियर करेंगे, से बनाओ पहले, उसके बाद बताऊंगा मैं। दूसरा एग्जाम्पल है C5H10O। इसके आपको श्रृंखला समावयवी बनाने हैं। तो
पहला तो नॉर्मल है, वही आपको 5 कार्बन लेने हैं, 5 कार्बन ले लो, 10 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, जैसे भी ऊपर वाले एग्जाम्पल में किया था। तो क्या बन जाएगा, पहला समावयव तो CH3, CH2, 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 4 कार्बन हो चुके, और एक एल्डिहाइड CHO, 5 कार्बन है, 3 और 2 5, 2 7, दोनों और 1 10 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। ये हो गया इसका पहला समावयवी। क्लियर। अब दूसरा समावयवी बेटा क्या होगा, देखो अब दूसरे समावयवी के लिए मेरे पास 3 अब CH2 समूह है, ठीक है। अब आप बारी बारी से इन 3 में से, तीनों सेम है तो इन तीनों में से आप बारी बारी से शाखाएं बनाते जाओ जहाँ तक शाखाएं बन सकती हैं। तो देखो ये अपनी एक हाइड्रोजन यहाँ से लें, ये अपनी एक हाइड्रोजन इसको दे देगा, हो गया। तो पहला काम तो ये कि ये अपनी एक हाइड्रोजन इसको देता, तो ये किस में बदल गया अब CH3 में। तो कंपाउंड इस तरीके से हो गया, ये CH3, पहला समावयव ये था अपना CH3, CH2, CH2, CH2 और CHO, ये अपना पहला समावयवी था। इसने अपनी एक हाइड्रोजन जो है वो इसको दे दी, तो कंपाउंड क्या रह गया दूसरा CH3। अब ये तो बदल जाएगा किस में, ये तो किस में बदल गया, अब हाइड्रोजन लेते ही CH3 में, और ये रह गया CH, तो बीच में क्या रह गया CH2, तो CH2, ये हो गया आपका CH, और ये बदल गया CH3 में, और आगे CHO, ये हो गया अपना दूसरा समावयवी। लिखने की स्पीड थोड़ा बेटा तेज़ रखना है, समझने वाला पोर्शन आराम से समझेंगे, बाकी लिखने का मैटर अपना स्पीड तेज़ रहनी चाहिए। आप पहले से रफ में लिख सकते हैं इस चीज़ को, उसके बाद में अपना फेयर वर्क कर सकते हैं, फेयर भी नोट्स बना सकते हैं इसके। क्लियर है ये सेकंड। अब तीसरा क्या बन सकता है इसका समावयवी, तीसरा क्या बनेगा कि ये अपनी एक हाइड्रोजन अब किसको दे दे, इस CH2 समूह को दे दे, एक हाइड्रोजन इसको और दे दे, तो फिर शाखा बन जाएगी, यही होगा। तो तीसरा समावयवी बनाते हैं, तो तीसरा समावयवी हो गया CH3, CH3, CH3 और CHO, ये इसका तीसरा समावयवी। क्लियर है। इसका IUPAC नाम बताओ बेटे, देखें इसका नाम क्या होगा, IUPAC नामांकन करोगे इसका, तो CHO क्रियात्मक समूह है 1, ये 2, ये 3, तो 2 नंबर के कार्बन पे 2 प्रतिस्थापी हैं, ये और ये दोनों समान हैं, तो ये हो गया आपका 2 डाई मैथिल, 2 डाई मैथिल, और 3 कार्बन के लिए क्या काम में आता है, प्रोपेन, और एल्डिहाइड का अनुलग्न, एल्डिहाइड का अनुलग्न एल, तो नाम हो गया प्रोपेनेल। तो इसका IUPAC नाम हो गया 2 डाई मैथिल प्रोपेनेल। ठीक है, तो IUPAC नामांकन तो कर सकते हो, अपने पिछले लेक्चर में देख लिया था IUPAC नामांकन किस प्रकार किया जाता है। तो ये आपका जो है वो श्रृंखला समावयवता का पोर्शन। तो इस तरीके से श्रृंखला समावयवी बनाए जा सकते हैं। अब एक सिंपल क्वेश्चन है बेटा यहाँ, तो क्वेश्चन ये है कि जैसे मैंने कंपाउंड लिया, वो लिया C4H8O, मुझे 4 कार्बन चाहिए, 8 हाइड्रोजन चाहिए और 1 ऑक्सीजन चाहिए, यही तो चाहिए ना। इसके समावयवी मैंने बता ही दी, आपको देख ही ली। क्या इसमें इस तरीके से किया जा सकता है कि ये ऐसा भी हो सकता है कि CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2 और CH3। देखो इस कंपाउंड में देखो क्या ये शर्तें पूरी करता है, 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन 3 और 3 6 और 2 ये 8 हाइड्रोजन, 4 कार्बन हो रहे हैं, 8 हाइड्रोजन हो रही है, 1 ऑक्सीजन भी हो रही है, और ये कि नहीं, पूरी शर्तें पूरी हो रही है, यौगिक बन रहा है, कार्बोनिल यौगिक भी बन रहा है, कीटोन बन रहा है।
अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये यौगिक श्रृंखला समावयवता दर्शाएगा, जबकि मैंने स्टार्टिंग में ये कहा था कि श्रृंखला समावयवता दर्शाने के लिए न्यूनतम कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए, 4 कार्बन। वैसे शुरू के पहला, दूसरा, तीसरा, जहाँ तक 3 कार्बन है वहाँ श्रृंखला समावयवी नहीं बन सकते, लेकिन चौथा कार्बन आते ही तो श्रृंखला समावयवता बनना शुरू हुई थी और अपने श्रृंखला समावयवी बनाई भी थी। यहाँ मेरे पास ये है। अब मैं क्वेश्चन ये है कि क्या ये यौगिक कार्बोनिल यौगिक, क्या ये यौगिक यानी मेरा कीटोन श्रृंखला समावयवता दर्शाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। शाखा कहाँ से बनाओगे, संभव ही नहीं है, क्योंकि इस कीटोन के पास हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये शाखा कहाँ से बनाएगा? ये अपनी हाइड्रोजन रखता ही नहीं, तो किसको देके शाखा बनाएगा? तो ये स्थिति संभव नहीं है। ठीक है। दूसरा एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ऐसा कंपाउंड लिया आपने अभी C5H10O, 5 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। चलो इसको लेते हैं, जैसे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3। अब क्या ये यौगिक, क्वेश्चन वही है, देखो 5 कार्बन है, 1 2 3 4 और 5 कार्बन, 3 और 2 5, 2 7 3, 10 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। सारी शर्तें पूरी हो रही है, यौगिक सही बन रहा है, करेक्ट बन रहा है। क्वेश्चन वही है, क्या ये श्रृंखला समावयवता दर्शाएगा? अब अधिकांश बच्चों का, जहाँ तक मुझे लगता है, आइडिया विचार ये होगा कि ये दर्शाएगा, आपकी जहन में यही होगा कि ये दर्शाएगा कि ये अपनी 1 हाइड्रोजन इसको दे दे या ये अपनी 1 हाइड्रोजन इसको दे दे। ऐसा पॉसिबल थोड़ी है। आप जो है वो घर में बैठे हो और आप अपनी तुलना जो है वो शहर से कर रहे हो कि मैं वहाँ से ऐसा कर लूँ, जब डायरेक्टली आपकी कोई अप्रोच ही नहीं है उस जगह उस काम को करने की, तो कैसे कर सकते हो? तुलनात्मक रूप से आप कहाँ करोगे? अपने बगल वाले से तुलना की जाती है। ज़्यादातर जनरली अपन तुलना करते हैं, किससे करते हैं? जो अपने जस्ट बगल में बैठा हुआ या अपने जो बिल्कुल क्लोज है, अपन उससे उसकी तुलना करते हैं। तो ये थोड़ी है कि आप इसकी तुलना जो है वो करने के लिए यहाँ पहुँच जाओगे। इसके अगल बगल का एनवायरनमेंट कैसा है, तुलना इनके बीच की होती है। जब शाखन किया जाता है तो हाइड्रोजन की अदला बदली इनके बीच में चलती, ये कि नहीं कि आप अपनी सीमा को उलांघ कर बगल में पहुँच गए वहाँ से तुलना करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता है। तो इसकी इन दो की तुलना नहीं होगी, तुलना इन्हीं पोर्शन में होगी। तो यहाँ भी जो है वो श्रृंखला समावयवता संभव नहीं है, क्योंकि कीटोन के पास जो है वो हाइड्रोजन है ही नहीं श्रृंखला समावयवता दर्शाने के लिए, या इसके पास सक्रिय हाइड्रोजन नहीं है इन कंपाउंडों के पास अगल बगल में, तो वो उसको देकर जो है उस ब्रांच शाखा का निर्माण कर सके। तो यहाँ सारांश एक ही निकाला जाता है कि जो आपके एल्डिहाइड हैं केवल वो ही श्रृंखला समावयवता दर्शाते हैं, कीटोन श्रृंखला समावयवता नहीं दर्शाता है। ये याद रखने वाली बात बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कीटोन जो होगा, कीटोन जो है वो श्रृंखला समावयवता नहीं दर्शाता है, जबकि मेरा एल्डिहाइड जो है वो श्रृंखला समावयवता दर्शाता है। तो कीटोन के लिए चाहे 1 कार्बन हो, चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे 1000 हो, कितने भी हों, कीटोन श्रृंखला समावयवता शो नहीं करेगा। कौन करेगा? केवल और केवल एल्डिहाइड। जब केवल एल्डिहाइड और कीटोन की तुलना की जाती है, केवल इन दो की तुलना की बात कर रहा हूँ, अन्य यौगिकों की बात नहीं कर रहा मैं। तो श्रृंखला समावयवता में एल्डिहाइड केवल श्रृंखला समावयवता देता है, कीटोन श्रृंखला समावयवता नहीं दर्शाता है। एल्डिहाइड भी वही श्रृंखला समावयवता दर्शाएगा जिसमें न्यूनतम कम से कम कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी हो? 4। जिसमें 1 से 3 कार्बन है वो श्रृंखला समावयवता नहीं दर्शाते हैं। क्लियर? तो यहाँ नीचे नोट डाल के एक पॉइंट लिखो, इसी श्रृंखला समावयवता में नीचे पॉइंट डाल के लिखो, एक नोट डाल के, यह समावयवता केवल एल्डिहाइडों में, यह समावयवता केवल एल्डिहाइडों में उपस्थित होती है, कीटोनों द्वारा यह समावयवता
प्रदर्शित नहीं की जाती। कीटोनों द्वारा यह समावयवता प्रदर्शित नहीं की जाती। ठीक है, यहाँ अपनी पहली समावयवता कंप्लीट होती है श्रृंखला समावयवता एल्डिहाइड और कीटोनों में। सेकंड हेडिंग डालोगे, सेकंड हेडिंग डालो स्थिति समावयवता। सेकंड अपनी है स्थिति समावयवता। पोजीशन आइसोमेरिज्म, स्थिति समावयवता। अब इसमें लिखना कुछ नहीं है बेटा, पहले समझोगे इसको। जब मैं लिखने के लिए कहूँ तब आपको लिखना है। स्थिति समावयवता, इसके नाम में ही अर्थ है स्थिति समावयवता। इसमें स्थिति जगह चेंज होनी चाहिए, जगह बदलनी चाहिए। अब जगह बदलनी चाहिए, किसकी जगह बदलनी चाहिए? अगर श्रृंखला में जो अपन मूल नियमों की बात करें तो द्विबंध है तो द्विबंध की जगह बदलनी चाहिए, त्रिबंध है तो त्रिबंध की जगह बदलनी चाहिए। अगर आपका कोई फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह कोई है, तो उसकी जगह चेंज होनी चाहिए कि 1 नंबर पे था फिर 2 पे आ गया फिर 3 पे आ गया, इस तरीके से जगह बदलनी चाहिए। तो इस प्रकार की जो समावयवता होती है वो होती है स्थिति समावयवता। क्लियर है? तो द्विबंध हो, त्रिबंध हो या कोई क्रियात्मक समूह हो, अगर इनकी जगह चेंज होती है, इनका नंबर चेंज होता है, 1 से 2 पे पहुंच गए, 2 से 3 पे पहुंच गए, इस तरीके से, तो वो समावयवता होगी, वो होगी स्थिति समावयवता। बस आपको ये काम करना है। तो जैसे एक एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ, पहले लिखे बाद में लेंगे, उसको समझोगे, उसके बाद में आपको एक एग्जाम्पल खुद को क्रिएट करना है, खुद बनाना है। तो इसमें मैंने एक एग्जाम्पल लिया, वो लिया C5H10O। अब इसकी आपको जो है वो समावयवता, स्थिति समावयवता बनानी है। तो सबसे पहला काम तो क्या होता है, नॉर्मल जो अपन बनाते हैं वो स्थिति, यानी N श्रृंखला कि 5 कार्बन के लिए इसने मैंने जो भी स्टार्टिंग में श्रृंखला समावयवता में लिया था, वैसे CH3 CH2 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 4 कार्बन हो चुके, और ये 5वां CHO। देखो 5 कार्बन है, हाइड्रोजन गिनोगे 10 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। ये मेरा पहला हो गया। ये तो हर प्रकार की समावयवता है बेटा, इस तरीके से पहली स्थिति ये बनेगी। ठीक है, अब आती है बात स्थिति की। स्थिति के लिए क्या कहा था मैंने, द्विबंध हो, त्रिबंध हो या आपका क्रियात्मक समूह, इसकी जगह बदलनी चाहिए। तो देखो यहाँ क्रियात्मक समूह ये कितने नंबर पे है, 1 नंबर के कार्बन पे जुड़ा हुआ है कि नहीं? ये कार्बन क्रियात्मक समूह जो है वो CHO वो कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है, 1 नंबर के कार्बन पर जुड़ा हुआ है। अब क्या आप इसकी जगह बदल सकते हैं? इसकी जगह बदली जा सकती है बेटा। ये अभी 1 डिग्री कार्बन पे जुड़ा हुआ है तो इसकी जगह बदली जा सकती है। इसे मैं 2 डिग्री पे भेज सकता हूँ, 2 डिग्री पोजीशन पे दे सकता हूँ। कैसे? इसकी 1 हाइड्रोजन उठा के मैं इसको दे दूँ, ध्यान से देखना, इसकी 1 हाइड्रोजन में उठा के इसको दे दूँ, तो जैसे ही हाइड्रोजन लेगा तो ये किस में बदल गया, CH3 में। ठीक, ये क्या रह गया, CH। अब जैसे ये CH हुआ तो ये CH उठकर यहाँ से इसके नीचे आएगा। दोबारा देखना, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। कंपाउंड क्या था, CH3 CH2 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 CHO। स्थिति समावयवता में क्या है बेटा, ये क्रियात्मक समूह 1 नंबर 1 डिग्री के कार्बन से जुड़ा हुआ है। क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो प्रत्यक्ष रूप से ही कार्बन से जुड़ा हुआ, तो ये 1 डिग्री हो गया। तो ये 1 नंबर से जुड़ा हुआ, ये हो गया आपका नंबर 2, ये हो गया नंबर 3 और ये हो गया आपका नंबर 4। हो गए 4। तो CHO 1 नंबर पे जुड़ा हुआ है, क्या इसकी जगह बदली जा सकती है? बिल्कुल बदली जा सकती है। आप इसकी 1 हाइड्रोजन उठा के किसको दे दो, इसको दोगे, तो जैसे इसको दी तो मैं काम यहाँ कर रहा हूँ नीचे, CH3 CH2, इसने अपनी 1 हाइड्रोजन दे दी तो ये क्या रह गया, इसने 1 हाइड्रोजन दे दी तो क्या रह गया, CH किसको दी, इस समूह को, तो ये किस में बदल गया, CH3 में। तो उसी समय क्या होगा, ये CHO इसके नीचे पहुंच जाएगा, जिसने अपनी हाइड्रोजन दी है तो ये इसके नीचे पहुंच गया। अब देखो ये 1 नंबर था,
और ये कितने नंबर पे आ गया 2 और ये 3 और ये 4। तो क्रियात्मक समूह कितने नंबर पे पहुंच गया 2 नंबर पे। यहाँ अपने को बेटा आईपीएससी के नियम याद होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको आईपीएससी के रूल याद हैं तो आसान हो जाएगा समझना। अगर आईपीएससी के नियम याद नहीं है तो थोड़ा काम टिपिकल हो जाएगा। फिर भी इसको मैं समझाने की बेटर कोशिश कर रहा हूँ, तो आप इसको समझने की कोशिश करें पहले। तो यहाँ देखो इस जगह इसकी जगह क्या हो गई, चेंज हो गई, तो ये दूसरा समावयवी हो गया। अब इस दूसरे समावयवी को देखकर आपको क्या लगता है कि इसकी जगह वो और बदली जा सकती है, CHO की जगह बदली जा सकती है क्या? और कुछ के दिमाग में तो ये होगा कि इसको उठा के 3 नंबर पे ले जाओ, यहाँ ले जाओ, 3 पे आ गया। अब बेटा 3 पे कहाँ से आएगा? अगर आप इसको उठाकर यहाँ ले गए, इस जगह ले गए, यहाँ से हटाकर इसको यहाँ से हटाया और इस जगह ले गए 3 नंबर पे, तो ये 3 नंबर पे थोड़ी है। अंकन इधर से करोगे 1 2 3 और 4, घूम फिरा के तो बात तो वही आई। कान को जो है वो पकड़ना है, बाएं कान को पकड़ना है, तो ऐसे पकड़ो या इसको घुमा के ऐसे पकड़ो, बात तो एक ही है। तो ये कंपाउंड एक ही है। अब ये नहीं कि ये 3 पे पहुंच गया, नंबर दे लिए 1 2 और अब 3 पे भेज दो, इसको 4 पे भेज दो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो स्थिति हो गई वो हो गई आपकी 2। तो यहाँ केवल 2 स्थितियाँ ही संभव हैं। तो इस तरीके से इस कंपाउंड में केवल 2 स्थितियाँ बनेंगी, किसमें? C5H10O में। और वो स्थितियाँ कौन कौन सी बनेंगी? पहला तो नॉर्मल जो अपना बनता है CH3 CH2 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 CHO, पहला तो ये। और दूसरा कि ये यहाँ से उठकर इस जगह पहुँच जाए, तो ये हो गया CH3 CH2 CH CHO और CH3। क्लियर है? यहाँ तक मैटर समझ में आ गया? ठीक है, जगह बदल रही है ना क्रियात्मक समूह की। चलो पहले हेडिंग आपने डाली होगी स्थिति समावयवता। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल ये वाला लिखो और इसकी ये दोनों स्थिति समावयवी बनाओ। अभी ये पूरा नहीं हुआ बेटा, केवल अभी मैंने 2 स्थिति समावयवी बनाए, अभी इसमें और भी पॉसिबल है, और भी बनेंगे। देखो कैसे, ये किस में हो रहा है? सब एल्डिहाइडों में। ये चीज़ भी आपको नोटिस करनी है कि कौन कैसी समावयवता कौन कौन दर्शा रहा है, क्योंकि यहाँ आपने 2 टॉपिक है, एल्डिहाइड है और एक कीटोन है। तो श्रृंखला समावयवता में हमने निष्कर्ष निकाला था कि कीटोन श्रृंखला समावयवता नहीं दर्शाता है, केवल और केवल एल्डिहाइड श्रृंखला समावयवता दर्शाता है। अब यहाँ आपको ये नोटिस करना है स्थिति समावयवता में क्या एल्डिहाइड स्थिति समावयवता दर्शाता है, दर्शा भी रहा है। अब क्या कीटोन की जब बात आएगी, क्या कीटोन स्थिति समावयवता दर्शाएगा? वो अभी अपने को और देखना है इसमें। तो ये अभी केवल एल्डिहाइड का पोर्शन हुआ है। तो पहले आप इसको लिखें एग्जाम्पल नंबर 1 लगाकर। तो इसके ये 2 समावयवी हो गए एल्डिहाइड की। लिख लिया होगा बेटा। अब यहाँ इसी एग्जाम्पल को अब कीटोन के लिए लागू करते हैं, जैसे C5H10O, वो तो एल्डिहाइड की बात हो चुकी। अब कीटोन भी तो हो सकता है कि कंपाउंड, अभी मैंने कीटोन बना के देखा था श्रृंखला समावयवता में इसी को। तो ये हो गया CH3 CH2 CH2, 3 कार्बन, ये 4था कार्बन और ये 5वां कार्बन हो गया, कीटोन है। अब यहाँ देखो, ये बताओ कि ये क्या स्थिति समावयवता? स्थिति समावयवता मतलब जहन में तुरंत आना चाहिए, द्विबंध त्रिबंध या क्रियात्मक समूह की जगह चेंज हो सकती है। अगर जगह चेंज होती है तो वो स्थिति समावयवता दर्शाता है। तो क्या ये यौगिक जो आपके पास लिखा हुआ है इस समय स्क्रीन पे जो दिख रहा है, ये यौगिक स्थिति समावयवता यानी मेरा कीटोन स्थिति समावयवता दर्शाता है? बेटा ये यौगिक जो है वो स्थिति समावयवता दर्शाता है। कैसे? देखो, ये कीटोन है, क्रियात्मक समूह है। आईपीसी क्या कहती है? क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक मिले।
यही होता है। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 और 5 हो गया। कीटोन कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे। आई बात समझ में? अब क्या इसकी जगह बदली जा सकती है? इसकी जगह बदली जा सकती है या नहीं? पॉसिबल है, चेंज हो सकती है, बिल्कुल चेंज हो सकती है। आप इस क्रियात्मक समूह को उठा के इन दोनों के बीच में यहाँ ले जाओ, इस जगह, तो नंबर देखोगे तो चेंज हो जाएगा। कैसे? उठा के जैसे ही रखोगे तो कंपाउंड क्या हो गया? कंपाउंड क्या था अपना? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड, सॉरी दोबारा लेते हैं, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। नंबरिंग की 1 2 3 4 और 5। मैंने इसको उठा के, समूह उठा के यहाँ इन दोनों के बीच में रख दिया, तो स्थिति हो गई CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3। अब देखो यहाँ नंबरिंग करो, कहीं से भी कर लो, आप पश्चिम दिशा से आ जाओ या पूर्व दिशा से आ जाओ, कहीं से भी आ जाओ। तो नंबर 1 2 और 3 4 और 5। अगर आप उल्टा इधर से भी चलोगे तो वही 3 नंबर पे आ रहा है। तो देखो यहाँ कीटोन की जगह चेंज हुई कि नहीं? कीटोन कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे। यहाँ कीटोन कितने नंबर पे था? 2 नंबर पे। जगह चेंज हुई कि नहीं क्रियात्मक समूह की? चेंज हो रही है ना। तो इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कीटोन जो है वो ये समावयवता प्रदर्शित करता है। कौन सी स्थिति? समावयवता। यानी एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के द्वारा ये समावयवता प्रदर्शित की जाती है। क्लियर है? आ गई बात समझ में? हाँ, तो इस एग्जाम्पल को अब आपको लिखना है, इसमें उसी के नीचे चलना है। वो जो अभी आपने 2 बनाए थे वो तो किसके लिए थे? एल्डिहाइड के लिए। और ये किसके लिए बन रहा है अभी? कीटोन के लिए। उस फॉर्मूला वही है C5H10O। तो ये हो गया आपका CH3, उसका पहला समावयवी। अभी ये कीटोनों के संदर्भ में, कीटोनों के लिए है CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3। अब ये जो है वो कहाँ पहुँच गया? इन दोनों के बीच में। तो कंपाउंड बन गया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3 हो गया। ये आपका 1, ये 2 और ये 3। इसकी बात कर रहे थे तो ये था 1, ये था आपका 2, ये था आपका 3, ये था 4 और ये था 5। 3 4 और 5, जगह चेंज हो गई। इस एग्जाम्पल को आप लिखेंगे उसी के नीचे। तो पहले 2 वाले वो एल्डिहाइड के लिए हो गए थे, ये कीटोन के लिए स्थिति समावयवता में। तो इस प्रकार जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों जो हैं वो स्थिति समावयवता दर्शाते हैं। लिख लिया। तो इसमें ऊपर वाले का नाम, इस यौगिक का, जहाँ मैं इसके नीचे कर रहा हूँ, ये इस यौगिक का नाम क्या होगा? IUPAC नाम क्या होगा इस ऊपर वाले यौगिक का? IUPAC नाम। कितने कार्बन इसके अंदर? 5 कार्बन है। ये क्या है? कीटोन। कीटोन का अनुलग्न क्या होता है? ऑन। 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए पेंटेन। कीटोन का अनुलग्न होता है ऑन। और ये ऑन कितने नंबर पे आ रहा है? कीटोन कितने नंबर पे आ रहा है? 2 नंबर पे। तो यौगिक का नाम हो गया 2 पेंटेनॉन। 2 पेंटेनॉन। और अगर 2 पेंटेनॉन नहीं लिखना चाहते, कुछ जिसे दूसरे रूप में लिखते हैं, तो इसे आप यूं भी कर सकते हो, पेंटेन 2 ऑन, या तो 2 पेंटेनॉन कर दो। ऑब्जेक्टिव में मान लो ऐसे नहीं होता है तो मैंने पीछे भी इसका तरीका बताया, अपन IPSC में भी इसको पढ़ते हैं, तो आप इसे यूं भी लिख सकते हो, पेंटेन 2 ऑन। तो ये इसका नामांकन हो गया
पहले कंपाउंड का। दूसरे समावयवी का नामांकन करोगे तो दूसरे समावयवी का नामांकन क्या होगा? 3 नंबर पे कीटोन है, वही 5 कार्बन है, तो पेंटेन 3 ऑन, पेंटेन 3 ऑन या 3 पेंटेनॉन, पेंटेन 3 ऑन या 3 पेंटेनॉन। क्लियर है? इसमें नेक्स्ट अगली बेटा जो है वो तीसरे समावयवता, वो हेडिंग डालो आप, क्रियात्मक समूह समावयवता। तीसरी हेडिंग डालो, तीसरी समावयवता है क्रियात्मक समूह समावयवता, क्रियात्मक समूह समावयवता। क्रियात्मक समूह समावयवता। अब इसमें आपको लिखना नहीं है अभी फिलहाल कुछ, पहले इसको समझो क्रियात्मक समूह समावयवता क्या है। क्रियात्मक समूह समावयवता के लिए जैसे बेटा इसमें इसके नाम में ही है कि यहाँ क्रियात्मक समूह चेंज होना चाहिए। अगर आपने किसी यौगिक में एक क्रियात्मक समूह बना लिया तो पुनः वो ही क्रियात्मक समूह नहीं आना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ मैं, C3H6O, ये कंपाउंड है C3H6O। अब यहाँ जो है वो कार्बन यौगिक की बात हो रही है, तो आप 3 कार्बन ले, 6 हाइड्रोजन ले और 1 ऑक्सीजन ले, ऐसा एक यौगिक बनाओ। तो आपने एक यौगिक बना लिया CH3, CH2 और CH, ये बन गया। देखो 3 कार्बन है, 3 और 2 5 1 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। अब क्रियात्मक समूह समावयवता में क्या है कि जो क्रियात्मक समूह एक बार आ चुका, बन चुका, वो दोबारा नहीं बनना चाहिए। ठीक है, क्रियात्मक समूह आपका चेंज होना चाहिए, क्रियात्मक समूह बदलेगा, यानी एल्डिहाइड नहीं आना चाहिए जब आप दोबारा यौगिक कुछ बनाओ। लेकिन जो यौगिक आप बना रहे हो उसके अंदर वही 3 कार्बन रहने चाहिए, 6 हाइड्रोजन होनी चाहिए और 1 ऑक्सीजन होना चाहिए। क्रियात्मक समूह बदल जाना चाहिए, ये होती है क्रियात्मक समूह समावयवता। तो मेरे पास ये यौगिक है। अब दूसरा क्रियात्मक समूह समावयवी में क्या बना सकता हूँ जिसमें 3 ही कार्बन हो, 6 ही हाइड्रोजन हो और 1 ही ऑक्सीजन हो। तो बेटा गौर से देखो, आप इसकी 1 हाइड्रोजन, इस एल्डिहाइड की 1 हाइड्रोजन इसको दे दो तो ये किस में बदल जाएगा? CH3 में बदल गया। तो ये CH3 हो गया और ये CH3 हो गया। अब क्या बच गया? कार्बन और ऑक्सीजन। तो इस कंपाउंड में आप ये बना सकते हो CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3। आपको संयुक्ताओं का भी ध्यान रखना, संयुक्ताएं ज़्यादा नहीं हो जानी चाहिए। कार्बन की 4 हो जाती है, 4 होती है तो 4 से कहीं ज़्यादा 5 कर दो या 3 कर दो, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, संयुक्ता बैलेंस रहनी चाहिए। ये नहीं कि अपनी मर्जी से उठा के कुछ भी बना दिया। तो पहले में तो हो गया एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह, और दूसरे में क्या हो गया? कीटोन क्रियात्मक समूह। हुआ कि नहीं? तो क्रियात्मक समूह चेंज हुआ कि नहीं? तो ये यौगिक क्या हो गई? परस्पर क्रियात्मक समूह समावयवी। अब ये नहीं है कि एल्डिहाइड और कीटोन क्रियात्मक समूह समावयवी, इसके और क्या बन सकते हैं? आप इसका और क्रियात्मक समूह बना सकते हो या नहीं? और क्रियात्मक समूह समावयवी बना सकते हो कि नहीं? क्या इसके अलावा, इन 2 के अलावा और कोई पॉसिबल है कि 3 ही कार्बन हो, 6 ही हाइड्रोजन हो और 1 ही ऑक्सीजन हो? ऐसा और कोई पॉसिबल हो? पॉसिबल है बेटा, देखो बना के देखते हैं इसमें कैसे। 3 कार्बन, 2 मिल गए, एल्डिहाइड मिल गया और कीटोन मिल गया, 2 क्रियात्मक समूह मिल गए। तीसरा देखो कैसे, क्या था? C3H6O, ये कंपाउंड ही था। तो इसका क्या बन सकता है कि C 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन ले लिए और मुझे 6 हाइड्रोजन चाहिए, 1 ऑक्सीजन चाहिए। तो यहाँ में ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH, 2 और 1 3 हाइड्रोजन, ये हो गया CH2 और OH। देखो 3 कार्बन, 1 2 और 3 कार्बन, 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। बना कि नहीं? क्रियात्मक समूह अब क्या हो गया? एल्कोहल। क्लियर है? आ रहा समझ में? तो इस तरीके से बेटा इसमें आपको क्रियात्मक समूह समावयवी में क्या करना है कि आपका आणविक सूत्र तो वही रहना चाहिए, सब कुछ वही रहना चाहिए। बस आपका क्रियात्मक समूह जो आपने एक बार बना लिया वो दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, कुछ नया क्रियात्मक समूह आना चाहिए।
तो इसके 3 समावयवी हो गए, एक तो एल्डिहाइड बन गया इसका, एक इसका क्या बना, कीटोन बना, और एक इसका क्या बन गया, ये एल्कोहल। अब आपको अगर और लगता है कि और पॉसिबल है कि इसका और बनाया जा सकता है, तो वो आप मुझे बता सकते हैं कि ये इसका और पॉसिबल है, ये बन सकता है। क्लियर है? हाँ, जितनी पॉसिबिलिटीज, जितने संभव हो आप जितना अपना दिमाग लगा सकते हो, इसका और भी संभव है कि और बन सकता है, तो वो आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये प्रकार जो आपकी समावयवता होगी वो होगी क्रियात्मक समावयवता। तो इसमें जो है फर्स्ट एग्जांपल आप लिखना शुरू करेंगे। पहला एग्जांपल लेंगे, पहला एग्जांपल अपना C3H6O। तो इसके लिए पहला समावयवी क्या हो गया, CH3 CH2 CH3 CH2 और CHO, 3 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। और दूसरा क्या बनाया था, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। और तीसरा बनाया था, वो बनाया था CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH। आराम से बनाओ। इस पहले के 3 क्रियात्मक समूह समावयवी हो गए। अब कॉपी में जो मैं गोले बना रहा हूँ वो आपको गोले नहीं बनाने, ध्यान रखना है, ये केवल मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ। ये गोले आपको केवल सीधे सीधे बनाना है। ये क्रियात्मक समूह CHO एल्डिहाइड, ये कीटोन क्रियात्मक समूह, और ये एल्कोहल क्रियात्मक समूह। ये गोले नहीं बनाने आपको, केवल समझाने के लिए मैंने बनाया, आपको सीधे सीधे कंपाउंड बनाने। ध्यान रखना है कि कहाँ अंतर है, क्या क्या क्रियात्मक समूह बन रहा है। आप कॉपी में बना सकते हो, पेड़ में बनाने की आवश्यकता नहीं है। IUPAC नामांकन आप कर ही लोगे। IUPAC नामांकन क्या है इसका, बन गया होगा बेटा, अभी पूरा नहीं हुआ ये। मैंने क्या कहा था कि अगर आप पॉसिबल हो और बना सकते हो तो वो बना के देख सकते हैं। किसके जहन में आ रहा है कि और क्या बन सकता है इसका। 3 तो बन ही चुके, अलग आ जाना चाहिए कुछ। चलो इसी का अगला देखते हैं। 3 है, पहले देखो उसके बाद में वो तीनों लिख लेना, जो भी है 3 4 5 जो भी बनेंगे इसमें, 2 कितना भी है। तो इसमें देखा पहले C3H6O था, ये था। तो 3 तो बनी चुके, एल्डिहाइड, कीटोन और एल्कोहल। इसका अगला क्रियात्मक समूह समावयवी क्या हो सकता है कि कंपाउंड बन गया जो अभी आपने बनाया था, उसी में अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप तो थोड़ा सा फेरबदल कर कर, जैसे CH2 डबल बॉन्ड कंपाउंड लिया था, फिर CH2OH, यही बनाया था ना अभी एल्कोहल। थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो क्लियर हो जाएगा कि हाँ समावयवी क्रियात्मक समूह क्या बन सकता है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कुछ नहीं है बेटा, ज़्यादा इसमें कुछ खास नहीं है। इस हाइड्रोजन के, इस एल्कोहल की हाइड्रोजन को उठा के किसको दे दो आप, इस CH2 समूह को दे दो। तो जैसे ही इसको दोगे तो ये किस में बदल गया, CH3 में। और CH3 आते ही ये ऑक्सीजन इन दोनों कार्बन के बीच में पहुंच जाएगी। तो कंपाउंड हो गया CH2 डबल बॉन्ड CHO, और ये हो गया CH3। देखो वही 3 कार्बन है मेरे पास, 1 2 3 कार्बन, 6 हाइड्रोजन 3 और 1 4 और 2 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन। लेकिन अब मेरा क्रियात्मक समूह चेंज है, ये क्रियात्मक समूह मेरा क्या है, ईथर। बना या नहीं, हो गया चौथा क्रियात्मक समूह। तो यहाँ पे चौथा समूह निकल के आ गया ईथर। तो इसमें तो 4 प्रकार की क्रियात्मक समूह समावयवता हो गई। एल्डिहाइड मिल गया, कीटोन मिल गया, एल्कोहल मिल गया और ये ईथर मिल गया।
ठीक है। तो इसका नेक्स्ट अगला जो है इसी के अंदर बनाएंगे, 3 आपने लिख लिए, चौथा ये बनाओगे, वो बनेगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CHO CH3। ये गोला नहीं बनाना है, केवल समझाने के लिए मैंने लिखा है। ये कौन सा हो गया, ईथर। बन गया। इसके अलावा और क्या बन सकता है इसी में, C3H6O में, इसमें और क्या बना सकते हो? जैसे ईथर तो बन गया, सही बात है, बिल्कुल ठीक है। और क्या बन सकता है, ये कैसा बन सकता है? ईथर ही तो बना सकते हैं, ईथर तो है, बात समझ में आ रही है। ईथर तो जरूरी थोड़ी है ईथर वो वैसा ही बने जैसे भी आपने बनाया, ऐसा जरूरी थोड़ी है। इसमें ये तो बन सकता है इस तरीके से कि 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, तो इसको यूँ भी तो बना सकता हूँ मैं CH3CH। ये अपना पढ़ा हुआ है बेटा, अगर एल्कोहल आपने पढ़ा है, याद है, बराबर याद कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देखो क्या बन रहा है, CH3CH और CH2 बन रहा है कि नहीं? कितने कार्बन है? 3। हाइड्रोजन गिनो, 3 और 2 5 1 6, 3 कार्बन हो गई, 6 हाइड्रोजन हो गई। अब बात आती है ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन कैसे? तो ऑक्सीजन बेटा कार्बन की संख्या कितनी होती है? 4, और ये ऑक्सीजन देखो कार्बन की संख्या गिनो, 4 हो रही कि नहीं? सब में 4 हो रही है, यौगिक बैलेंस है ये आपका। इसको मैंने एल्कोहल में भी पढ़ाया था, और ये कंपाउंड था, अगर याद आ रहा हो, ऑक्सीरेन। इसे ऑक्सीरेन कहा जाता है, था कि नहीं? तो ये समावयव तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी जो पीछे वाला मैंने ईथर क्रियात्मक समूह समावयव बनाया है वो ही हो, ये भी तो हो सकता है। तो एक समावयव यही हो गया। तो नेक्स्ट अगला बनाओ उसी में आगे, उसी एग्जाम्पल में, ये नंबर 5। किसी का और भी डिफरेंट आ रहा हो, कुछ की और डिफरेंट है कि ये हो सकता है। क्रियात्मक समूह तो वही हो, लेकिन कुछ क्रियात्मक समूह चेंज नहीं हुआ, लेकिन यौगिक तो ऐसा बनता है ना यहाँ कि ईथर जो मैंने पहले बनाया, किसी पर मान लो किसी बच्चे का वो नहीं आ रहा है, तो वो इस तरीके से बना सकता है। क्रियात्मक समूह यहाँ भी ईथर है, सब कुछ बैलेंस है, लेकिन कंपाउंड ऐसा बन गया। इसके अलावा एक और संभव है बेटा, और वो क्या है इसके लिए? C3H6O के लिए एक और संभव है, वो है CH2CH2। देखो 3 कार्बन है, 2 और 2 4 और 1 5 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन। क्रियात्मक समूह तो एल्कोहल ही है, लेकिन कंपाउंड कुछ ऐसा बन रहा है, साइक्लिक कंपाउंड बन रहा है कि नहीं? जब पीछे वाले में एल्कोहल साइक्लिक नहीं था, लेकिन किसी बच्चे के मान लो दिमाग में ये आ रहा हो कि वो नहीं बना और ये जिसने बना रखा हो, तो गलत नहीं है बेटा, ये भी सही है। क्रियात्मक समूह चेंज है, एल्कोहल है, लेकिन वो बनाने का तरीका है कि आपने पहले वाले तरीके से बनाया कि इस तरीके से बनाया। एग्जाम्पल दोनों में सही है, क्लियर? इस तरीके से ये इसमें जो है वो समावयवता होती है, वो होती है आपकी क्रियात्मक समूह समावयवता। तो समझ में आ गई होगी ये सारी चीज़ें। तो एक एग्जाम्पल जो है वो आप खुद करेंगे प्रैक्टिस के लिए, वो मैं आपको दूंगा। जैसे आपको कोई कंपाउंड दे दिया कि C5 है, जैसे आप इसका बना के देखोगे C5H10O, ये कंपाउंड है। इसको आपको बना के देखना है कि इसके आप कितने क्रियात्मक समूह समावयवी बना सकते हैं, पॉसिबल हो, जितने पॉसिबल आप जितने बना सकते हो उतने आपको बना के देखना है। ये आपके प्रैक्टिस के लिए कि इसके कितने क्रियात्मक समूह समावयवी संभव हैं। क्लियर है? नेक्स्ट बेटा अगली डालो। इसमें आखिरी अपनी जो समावयवता थी वो थी चौथी, नंबर 4 है मध्यावयवता। मध्यावयवता, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म, मध्यावयवता।
तो पहले इसमें देखोगे फिर उसके बाद लिखना है। पहले समझो मध्यावयवता में क्या है। जैसे एक एग्जांपल लिया C5H10O, ये कंपाउंड है, ये यौगिक दिया हुआ C5H10O। मध्यावयवता बनाने के लिए सबसे पहले आप वही नॉर्मल इसकी स्थिति क्या बना सकते हो, मध्यावयवी होना चाहिए, यौगिक मध्यावयवी होना चाहिए, जिसमें 5 कार्बन हो, 10 हाइड्रोजन हो और 1 ऑक्सीजन हो। यानी आपका फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह जो वो बीच में आना चाहिए, केंद्र में आना चाहिए। तो इसका यौगिक हो सकता है, वो हो सकता है CH3 CH2, ठीक, और CH2 और CH3। देखो 4 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन गिनोगे तो कितनी हो गई, 10 हाइड्रोजन हो चुकी, 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन। अब बची 5वां कार्बन और 1 ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड और ये हो गया। तो देखो यहाँ ये जो कीटोन है वो बिल्कुल केंद्र में, इसके इधर 2 कार्बन है और इसके इधर 2 कार्बन है। क्लियर है। तो ये पहली स्थिति हो गई, ये बिल्कुल केंद्र में आ गया क्रियात्मक समूह। ये हो गया मध्यावयवी, बिल्कुल मध्य में, नाम में ही है मध्यावयवता, तो मध्य में हो, ये बिल्कुल मध्य में है, केंद्र में दोनों तरफ बराबर बराबर अवयवी परमाणु। अब बात आती है इसके समावयवियों की। अब आप इसके कितने समावयवी बना सकते, ध्यान रखना इसमें क्रियात्मक समूह समावयवता नहीं है। अब क्रियात्मक समूह नहीं बदलेगा, कहीं आप क्रियात्मक समूह बदल दो इसका, कि कीटोन था वो एल्डिहाइड को लेके आपने फलाना फलाना ये बना दिया, वो नहीं, यही रहेगा क्रियात्मक समूह बस। अब आप इसके कितने समावयवी बना सकते हो, तो इसका तरीका है, जब ये बिल्कुल केंद्र में है तो अब ये कहीं भी जा सकता है, इसके अगल बगल में दोनों तरफ बराबर बराबर मामला है। तो मान लो ये उठा के आपने इसको यहाँ से उठा के यहाँ इस जगह रख दिया, इन दोनों के बीच में आ गया। तो जैसे ही इन दोनों के बीच में आएगा तो पोजीशन कैसी हो गई, पोजीशन हो गई CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3 आ गया कि नहीं बीच में, ठीक है। कंपैरिजन नहीं हो रहा हो, दोबारा लेता हूँ इसके अंदर यौगिक अपना, ये मूल यौगिक क्या था, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3। इसको उठा के मैंने कहाँ रख दिया, यहाँ इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में लेके आ रहा हूँ। तो कंपाउंड हो गया CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3। मध्य से उठकर आप इसे अगल बगल में कहीं भी ले जाओ, दोनों तरफ बराबर बराबर समावयवी हैं। तो ये इसका दूसरा समावयवी हो गया। क्या इसका तीसरा संभव है, क्रियात्मक समूह चेंज नहीं हुआ, वही कीटोन था, ऊपर वाले में भी कीटोन है, नीचे वाले में भी कीटोन है, क्या तीसरा संभव है? और तीसरा बिल्कुल संभव है बेटा, तीसरा संभव है। यहाँ देखो, इसमें इस जगह यहाँ जहाँ गोला कर रहा हूँ इसमें तो कोई चेंज नहीं है, ये तो स्थायी हो गया, अभी इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये तो फिक्स है, ऐसे कैसे रहेगा गोले वाला पोर्शन। तो इसमें चेंज होगा, और इसमें क्या चेंज होगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। तो इन देखो यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है, तो इन दोनों CH2 में से कोई एक CH2 अपनी हाइड्रोजन देगा और दूसरे को CH3 में बदल देगा। जैसे मान लो इसी ने अपनी एक हाइड्रोजन उठा के इसको दे दी, तो ये किस में बदल गया अब, CH3 में, और ये कहाँ जाएगा, इसके बिल्कुल जस्ट नीचे। और ये जो गोले वाला है वो ऐसे की ऐसे ही रहेगा, एट इज ऐसे की ऐसे, ठीक है। इसने अपनी एक हाइड्रोजन उठा के इसको दे दी, तो ये बदल गया CH3 में, ये CH3 बदल के इसके नीचे आ जाएगा। तो कंपाउंड हो गया CH3, ये रह गया CH, इसके नीचे क्या जुड़ जाएगा, CH3, और आगे क्या जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड O और CH3। तो प्रोडक्ट जो है मेरा क्या बना, वो प्रोडक्ट बना CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 हो गया। देख लो इसमें वही 5 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है, 3 3 6 3 9 और 1 10 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसके मध्यावयवी निर्मित होते हैं, मध्यावयवी बनते हैं। तो यहाँ आप इसमें मध्यावयवता में एग्जाम्पल डाल के लिखो। अपना एग्जाम्पल है वो है C5H10O। तो पहला कंपाउंड तो हो गया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3, और दूसरा हो गया CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O
और CH3, दो तो ये बन गए। बन गया। और तीसरा क्या बनाओगे? तीसरा इसकी हाइड्रोजन उठा के इसको दे दो एक, या उल्टा हो सकता है, इसकी हाइड्रोजन उठा के इसको दे दो, बात एक ही है, कैसे ही कर लो ये। तो तीसरा बन जाएगा वो मेरा क्या बन जाएगा इसमें? CH3 CH CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। तो इस तरीके से ये तीन इसके जो है वो मध्यावयवी निर्मित होते हैं। हो गया। IUPAC नामांकन आप इसका कर ही लेंगे, यानी यहाँ से आप कर सकते हो 1 2 3 और 4। पीछे वालों को कर लोगे इसका, मैंने बता रहा हूँ, एक 1 2 3 और 4 हो गया। 3 नंबर पे प्रतिस्थापित, तो क्या हो जाएगा? 3 मैथिल। 3 मैथिल कितने कार्बन है? 4 कार्बन के लिए क्या काम आएगा? ब्यूट या ब्यूटेन। 3 मैथिल ब्यूटेन। कीटोन कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे, तो 2 ऑन। 3 मैथिल ब्यूटेन 2 ऑन, या सीधा भी कर सकते हो 3 मैथिल 2 ब्यूटेनॉन। ये इसका IUPAC नाम। IUPAC नाम बेटा आपको सबके लिखने हैं, सब कंपाउंडों के IUPAC नाम लिखने हैं, कंपलसरी होता है IUPAC नाम देना। इस तरीके से जो है वो अपनी कार्बोनिल यौगिकों में, एल्डिहाइड और कीटोनों में जो है वो समावयवता ये कंप्लीट होती है। तो यहाँ एक चीज़ ही नोटिस की होगी आपने, वो ये कि श्रृंखला समावयवता जो है वो एल्डिहाइड देता है, कीटोन श्रृंखला समावयवता नहीं दर्शाता है। स्थिति और क्रियात्मक समूह समावयवता एल्डिहाइड और कीटोन दोनों दर्शाते हैं। और ये जो चौथी मध्यावयवता है ये बेटा जो है वो कौन दर्शाता है? केवल कीटोन, ये एल्डिहाइड नहीं दर्शाता है। तो ये इनके बीच में मोल डिफरेंस, अंतर है। तो जिसका समावयवता का टॉपिक पढ़ा हुआ है वो अच्छी तरह इसको समझ सकता है, क्लियर कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ अपना जो है ये अपना समावयवता का टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट अगला जो टॉपिक होगा उसके अंदर जो है अपन कार्बोनिल समूह की संरचना, उसकी क्रियाशीलता के बारे में और उसकी बनाने वाली विधियों के बारे में उनमें डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट अपना जो होगा वो होगा उसमें कार्बोनिल समूह की क्रियाशीलता क्या है, उसकी संरचना क्या है, उसकी प्रकृति कैसी है, उसको क्लियर करेंगे। तो वो भी एक अब आने वाले सारे इससे इसमें बड़ा सब इंपॉर्टेंट हिस्से हैं। कंपटीशन के तौर पे ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसको ध्यान से क्लियर करें, आराम से समझे इसको, जल्दीबाजी ना करेंगे। साथ साथ लिखने का प्रयास कर रहे हो, साथ साथ लिख रहे हो, जहाँ मैं लिखने के लिए कहता हूँ वहाँ लिखो, बाकी उस चीज़ को समझो। क्लियर? तो नेक्स्ट अगली वीडियो की मिलते हैं।